नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक सीरीज चालू किया था जिसमें साइंस के सेट 4 को मैं करा रहा हूं और सेट 4 का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने डाल चुका हूं। सेट 4 का ये पार्ट 3 मैं यहां से पूरा करने जा रहा हूं, जो 80 नंबर क्वेश्चन तक होगा। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी 2025 एग्ज़ाम के लिए। सेट 4 के सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे एज इट इज़ आने वाला होगा। क्योंकि ये देखिए, हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, जितना भी सेट कराए हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। चलिए, ज़्यादा हम लोग बातें तो नहीं करेंगे और अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 55वां नंबर, 54 क्वेश्चन तक हमने पार्ट 2 में कराया था। तो यहाँ 55वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। ऑप्शन है C2H6, ऑप्शन है CH4, ऑप्शन सी है C4H10 और ऑप्शन डी है C2। यहाँ तो देखिए क्या कह रहा है, मुख्यतः बायोगैस। बायोगैस को जो नाम और शब्द दिया जाता है, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, कोल गैस के भी नाम से जाना जाता है, और इसका जो मुख्य नाम है मीथेन है। मीथेन भी बायोगैस को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस के नाम से द्वारा जाना जाता है, तो CH4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन ए है अस्थि, बी है मज्जा गुहा, सी है इनामेल, डी है डेंटाइन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी नंबर सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ? यकृत में, आँख में, आमाशय में, अग्नाशय में। तो देखिए, जठर ग्रंथियाँ जो पाई जाती है वो आमाशय में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पेज पे आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है माल्टेज, ऑप्शन सी है टाइलिन, ऑप्शन डी है लैक्टेज। तो देखिए, वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? वसा के पाचन में लाइपेज सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पीत रस का रंग होता है, कैसा होता है? ए पीला, बी हरा, सी सफ़ेद, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार कराया हूँ। पीत रस का रंग जो होता है वो पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, 60वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में श्वसन होता है तना में, बी पत्तियों में, सी जड़ में, डी इनमें सभी में। तो पौधों में जो श्वसन होता है वो होता है पत्तियों में। ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ। बस आप लोग 5 से 7 सेट कर लीजिएगा ना, तो आप लोगों को लगेगा कि सारा क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेगा। चलिए, हम लोग 61वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन बी है O2 ऑक्सीजन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरे पौधे रात में CO2 का निष्कासन करते हैं, और ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कि देखिए, इसका ऑप्शन जो 61 नंबर का N2 भी था, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप लोगों को CO2 बता ही दिए।
विच गैस इज रिलेटेड बाय द ग्रीन प्लांट एट नाइट, यहाँ पे रिलीज्ड, विच गैस इज रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट एट नाइट, तो CO2 ये तो हो ही गया था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 62वां नंबर कह रहा है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 38। किण्वन के, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किण्वन की प्रक्रिया में जैसे ग्लूकोज के अणु कुल 2 ATP अणु बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी मैं करा चुका हूँ। सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप कितने का होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 40 mmHg। तो ये चीज़ भी मैंने बताया था। डायस्टोलिक एरोस्टोलिक सामान्य के लिए कितना हो जाता है 80 और सिस्टोलिक जो हो जाएगा वो 120 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 64वां नंबर क्वेश्चन, पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। ऑप्शन ए है तना में, ऑप्शन बी है पत्ती में, ऑप्शन सी है फूल में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन अंग जो होता है वो पत्ती होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 65वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्थि क्या है। अस्थि क्या है, पदार्थ है, कोशिका है, उत्तक है, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा अस्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ रहते हैं, छाल में, बी पत्तियों में, सी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, डी इनमें से सभी में। देखिए पादप में जो अपशिष्ट संचित रहते हैं वो होते हैं छाल में भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इन सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, मूत्रवाहिका, बी ग्लेमेरुलस, सी नेफ्रॉन, डी ब्रोमेट संपुट। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेफ्रॉन का आप लोगों को फोटो भी बनाने के लिए आता है और उसका विश्लेषण करने के लिए, तो नेफ्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है कौन सा, टैनिन है, रेजिन है, गोंद है या फिर इनमें से सभी। पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन भी है, रेजिन भी है, गोंद भी है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 69वां नंबर क्वेश्चन, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है कौन सा है। पहला नंबर ए सेरिब्रल पेंडिकल, ऑप्शन नंबर बी डाईएनसीफेलॉन, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल पली और ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र सेरिब्रम होता है जो दिमाग में पाया जाता है। दिमाग का अपने हेड का मतलब खोपड़ी का एक हिस्सा है, इसी में सेरिब्रम नाम का पाया जाता है, तो ये स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 70वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, क्या कहलाता है, जलनवर्तन, बी रसायनावर्तन, सी प्रकाशनावर्तन और डी गुरुत्वानुवर्तन। तो देखिए यहाँ पे जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन और डी गुरुत्वानुकर्षण जड़ का अधोमुखी वृद्धि कहलाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुकर्षण। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा गुरुत्वानुकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? वृषण द्वारा, बी थायराइड द्वारा, सी अंडाशय द्वारा, डी लैंगहेरेंस की दीपिकाओं द्वारा। तो देखिए एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वो होता है अंडाशय द्वारा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो सी में हम लोग टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72वां नंबर क्वेश्चन अगले स्लाइड पे है, आप लोग क्वेश्चन पे बने रहें। यहाँ पे देखिए 72वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 72वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वपरागन निम्नलिखित में से किन पौधों में होता है? ऑप्शन ए है एक लिंगी में, ऑप्शन बी है उभयलिंगी में, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से किसी में नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा स्वपरागन कहाँ होता है, तो एक लिंगी में भी होता है और द्विलिंगी में भी होता है। तो यहाँ जैसा कि ऑप्शन के अनुसार हम लोगों को चुनना है। यहाँ एक लिंगी दिया है उभयलिंगी, उभयलिंगी को हम लोग द्विलिंगी कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों फूल के अंग पाए जाते हैं, फूल के दोनों पार्ट पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। नर और मादा पार्ट दोनों पाया जाता है, तो उभयलिंगी भी द्विलिंगी ही हो गया और एक लिंगी भी। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि स्वपरागन जो है वो एक लिंगी में भी होता है और द्विलिंगी में भी होता है। तो द्विलिंगी जो है उभयलिंगी को हम लोग द्विलिंगी भी कह सकते हैं, तो इसीलिए ए और बी दोनों है ऑप्शन सी नंबर। तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आप एक लिंगी भी नहीं मारिएगा और द्विलिंगी भी या उभयलिंगी भी नहीं मारिएगा, आंसर नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। 73वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? ऑप्शन ए है एंड्रोमेट्रियम, ऑप्शन बी है फंडस, ऑप्शन सी है योनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गर्भाशय में फंडस में भ्रूण विकसित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 74वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग? तो लिबिया माइनोरा, परपिक्व पुटक, फेलोपियन नालिका और शुक्रवाहिका। तो देखिए यहाँ पे पुरुष जननांग के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पुरुष जननांग शुक्रवाहिका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 75वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो होराल्ड यूरे को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को और सिडनी फॉक्स को। जैसा कि आप लोगों को पता है आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने पहली बार मटर के पौधे पे रिसर्च किया था। जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी सेट में कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 76वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 76वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे? मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे? इसका ऑप्शन है ए नंबर फ्रांस, बी नंबर ऑस्ट्रिया, सी नंबर ऑस्ट्रेलिया, डी नंबर इंग्लैंड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे मेंडल के बारे में पूछ रहा है, तो किस देश के ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे? तो ये ऑस्ट्रिया में थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है वंश, ऑप्शन बी है गण, ऑप्शन सी है वर्ग, ऑप्शन डी है जगत। तो देखिए ऊपरी पायदान की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊपरी पायदान पे क्या आ जाता है? जगत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 78वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म
उपभोक्ता का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जो है वो कवक भी है और जीवाणु भी है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए डी नंबर पे टिक करना होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोगों का आखिरी क्षण आ रहा है, मतलब 80वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन के लिए आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा और नेक्स्ट पेज पे ही ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है प्राथमिक उपभोक्ता, बी नंबर द्वितीयक उपभोक्ता, सी नंबर तृतीयक उपभोक्ता, डी नंबर ए और बी दोनों। जैसा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ए और बी दोनों। तो मांसाहारी जीवों को जो कहा जाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 80वां नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। ऑप्शन ए है 0.1%, ऑप्शन बी है 0.01%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 100%। तो देखिए जैसा कि हम लोगों को पता है खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर को कुल ऊर्जा का मात्र और 10% ही जा पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10%। जैसा कि आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 10%। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा सेट 4 का ये पार्ट 3 ख़त्म हो गया। अब हम लोग साइंस के सेट 5 को कराऊंगा, सेट 6 को कराऊंगा, इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन इसके लिए इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा सेट 1 सेट 2 हुआ था सोशल साइंस का, उसके हम लोग सेट 3 सेट 4 को कराऊंगा। तो अब हम लोग साइंस का तो कर ही लिए 4 सेट, अब सोशल साइंस के 4 सेट को करूंगा। सोशल साइंस के 4 सेट में सोशल साइंस का 2 सेट मैंने कराया है और सोशल साइंस का 2 सेट अभी और मैं कराऊंगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा अब सोशल साइंस का आएगा और सोशल साइंस का जो पार्ट कराऊंगा उसको आप लोग देखिएगा। और जहाँ तक आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें ताकि परीक्षा तक आते आते आप लोगों के एक अच्छी तैयारी हो सके और आप लोग परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। मैं अभी सोशल साइंस का 2 लाऊंगा और सेट 3 और सेट 4, उसके बाद हिंदी संस्कृत का भी लाऊंगा, मैथमेटिक्स का भी मैं कराऊंगा। सारे का आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, गणित हो, सोशल साइंस हो जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, विज्ञान साइंस हो, इन सारे का मैं आप लोगों को करीब 10-10 सेट दूंगा। अगर आप इतना सा 10 सेट का क्वेश्चन आप लोग करके अगर चले जाते हैं परीक्षा में, तो आप लोग यह पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों में वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि परीक्षा हॉल में जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कभी नहीं लगेगा कि हम नहीं जानते हैं ये सारे क्वेश्चन। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन हम पढ़े हैं और ये सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा। चलिए आज इतना तक ही मैं कहूँगा कि आप लोग फिर से कहूँगा मैं कि वीडियो में जुड़े रहें और चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट अगला पार्ट आएगा सोशल साइंस का। जय हिंद, जय भारत।